Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। I want you so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेका। राजद सुप्रीमो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। वैद्य सुभाष दुबे की प्रथम पुण्यतिथि पर मुफ्त मेडिकल कैंप और गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल ने प्रकाश पर्व पर तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेका। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व में वो दोनों शामिल हुए। उन्होंने देश विदेश से आए सिख समुदाय को प्रकाश पर्व की बधाई दी। साथ ही गुरु गोविंद सिंह के त्याग, बलिदान और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। उनके गुरुद्वारा आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें उपहार के रूप में सरोपा भेंट किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का बयान अलग अलग नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने सीट शेयरिंग मामले पर कुछ भी साफ साफ बोलने से इनकार करते हुए नजर आए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीट शेयरिंग का मुद्दा इतना जल्दी सुलझाया नहीं जा सकता है। हिसाब से कोई बात नहीं है, ये सब बड़े नेता मिल बैठ के तय करते हैं। चाहती है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां उम्मीदवार अपना उतारा जाए, एक साथ साझा उम्मीदवार उतरे। ठीक, ये सब मामले पर बड़े नेता ही कुछ कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ भी कहना मेरे लिए जल्दीबाजी भी होगी, कुछ भी कहना सच्चाई से परे होगा। जो लोग मिल बैठ के तय करते हैं उनसे ये जानकारी मिलेगी। क्या लग रहा है सीट बंटवारा में कुछ ज्यादा देरी नहीं हो रही है? कुछ ज्यादा देरी नहीं हो रही है सीट बंटवारा में? अब देरी हो रही है तो जो हो जाएगा टाइम पर, चिंता मत कीजिए। सर, आप लंबे समय से नीतीश जी के साथ है, काफी करीबी रहे हैं। क्या नीतीश कुमार जो 17 हम लोगों को जो जवाबदेही मिलती है उतना ही तक सीमित है, और जो जवाबदेही मुख्यमंत्री जी के तरफ से या पार्टी के तरफ से मिलती है उसी का निर्वहन करते हैं, और जो जिसका जिम्मा है वो काम करते हैं। लालू जी कह रहे हैं कि अभी तक सीट बंटवारा कंप्लीट नहीं हो पाया, मानते हैं इस बात पर? कोई कुछ तो बड़े नेता हैं वो, तो जो आपको जानकारी दे रहे हैं तो संतोष करना चाहिए आप लोगों को। फिर छोटे नेता से पूछने की क्या जरूरत है? आप लोग लगातार कह रहे हैं विलम्ब हो रहा है, मगर जो महागठबंधन के अन्य घटक दल हैं उनका मानना है कि विलम्ब नहीं हो रहा है, अभी समय है और समय रहते सब। आप लोग में से कोई उम्मीदवार नहीं ना है? अगर आप लोगों में से उम्मीदवार है तब तो भाई इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जो लोग उम्मीदवार हैं वो संतुष्ट हैं, वो अपना लगे हुए हैं, मैदान में काम कर रहे हैं, अपना उस तरफ है।
आप मानते हैं कि जो देरी कांग्रेस की तरफ से आज संयोजक बनाने की बात उठी नीतीश कुमार जी को, ये पहले होना चाहिए था, तो आज साथ लगता है कि इंटैक्ट होता और ज्यादा इंडिया गठबंधन? नीतीश कुमार जी संयोजक के उम्मीदवार कभी बने हैं? उनकी इच्छा कभी है? वो कभी इच्छा तो जाहिर उन्होंने नहीं किया। सीट शेयरिंग को लेकर लालू यादव ने कहा कि इतने जल्दी सीट शेयरिंग नहीं होता है गठबंधन में। वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर कहा कि ऐसी कोई बात तय नहीं है, ऐसा होता रहता है। वहीं राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, ये सब चलिए, ऐसा बोला। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना, चलो। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने राजद जदयू पर हमला करते हुए कहा कि जब ऑल इज नॉट वेल है तब मामला सवाल उठेगा ही। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। इंडिया गठबंधन का ही हाल है, इसमें शामिल सभी दल एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। सवाल उस्ताद का है, खेला कौन बनेगा करोड़पति माफिक है। लालू प्रसाद एंड कंपनी की चतुराई के आगे नीतीश कुमार कितना टिक पाएंगे ये जग जाहिर हो चुका है। एक कहावत है, ऊपर से फिटफाट नीचे से मोकामा घाट। यही हाल गठबंधन का है। भले कहिए सीट शेयरिंग को सुलझा लेंगे, लेकिन दावों पर गौर करें तो दलों की मांग 50 से अधिक है और सीट है मात्र 40। कैसे फरियाएंगे? सिर फटोल तो शुरू हो ही गया है। जदयू और राजद के बीच जो खटास पैदा हुआ है वह दूर तक जाएगा। भले उसके नेतागण ऑल इज वेल कहते फिरे, संयोजक तो नहीं बन पाए। पीएम की दावेदारी भी हवा हो गई। अब सीटों के लिए शुरू ही मारामारी। राजद जदयू में असली विवाद तो यही है। आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तो विस्फोट होना ही है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लालू यादव का दबाव है कि जदयू का विलय राजद में हो जाए और ये बात नीतीश कुमार को असहज करती है कि जदयू का विलय हो राजद में। ये बात नीतीश कुमार को बहुत असहज करती है। दूसरी बात असहज करती है कि जिस फिजिकल बैठक में ममता बनर्जी ने खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया था, उस बैठक में ममता बनर्जी से पहले लालू यादव ने अपना भाषण किया था। उन्होंने नीतीश जी का नाम प्रस्तावित नहीं किया। नीतीश जी को इस बात का भी भारी दुख है और उनको समझ में आ गया कि एनडीए अलायंस के लोग इनके साथ धोखा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं और अब ये छटपटा रहे हैं। इनको लग गया कि ना ही इनको पीएम का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, ना ही संयोजक बनाया जा रहा है। इसलिए इंडिया अलायंस में ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज इन वेल है। बिहार प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा अपने एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे और जिला अतिथि गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार के सभी 40 सीटों पर भाजपा जीतेगी और इंडी गठबंधन हार जाएगी। यही अपराधियों का बोलबाला है बिहार में। प्रेस वाले को पहले कुर्सी दे दीजिए, 5 मिनट बतिया के आगे मिला दे। एक सेकंड, जो हॉल में बैठक करते हैं ना, देख लीजिए बैठक लायक है कि नहीं। दुबे क्लिनिक के संस्थापक स्वर्गीय वैद्य सुभाष दुबे की प्रथम पुण्यतिथि पर दुबे क्लिनिक द्वारा मुफ्त मेडिकल कैंप और गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम में उनके पुत्र प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य, समाजसेवी एवं लंगर टोली स्थित दुबे क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार दुबे ने सैकड़ों गरीबों एवं बेसहारा लोगों के बीच कंबल वितरण किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील दुबे ने कहा कि पिताजी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मुफ्त मेडिकल कैंप एवं कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। आगे डॉक्टर दुबे ने कहा कि वह वर्षों से गरीब एवं बेसहारा लोगों के बीच ठंड में कंबल वितरण करते आ रहे हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर सुनील दुबे के अतिरिक्त संजय तिवारी, भाजपा नेता अनिल साहनी, रणवीर अंजय, रोहित, अनिल पांडे, सनी दुबे, लालू बाबू पासवान सहित दर्जनों गणमान्य मौजूद रहे। हमारे पिताजी जो दुबे क्लिनिक के संस्थापक थे, स्वर्गीय वैद्य सुभाष दुबे, उनका पहला पुण्यतिथि था और इस अवसर पर दुबे क्लिनिक में मुफ्त मेडिकल सुविधाएं दिए थे और कंबल भी वितरण किया गया गरीब
के बीच में। और ये कोई नई बात नहीं है, मैं पिछले कई वर्षों से ये कंबल का वितरण करते आ रहा हूँ। और अभी जब ठंड पड़ी है कुछ दिन पहले, तब से ही हम या हमारे घर के सदस्य, पत्नी हो, बेटा हो, भतीजा हो या भाई की पत्नी हो, तो हम लोग संयुक्त परिवार हैं, तो आधा रात को लोग निकलते हैं और पटना के चारों ओर घूमकर जो फुटपाथ पर गरीब जिसके पास कंबल नहीं रहता है, ठिठुरते रहता है, उसको राह दिया जाता है। उसको पता भी नहीं चलता है, हम लोग निकल जाते हैं। कौन कौन सी जगह पे आज आपने कंबल वितरण किया और कितने कंबल का वितरण किया? देखिए, ये तो डेली प्रक्रिया चल रही है, आज नया नहीं है। ये पिछले कई, जब से ठंड पड़ी है तब से ये प्रक्रिया चल रही है और अभी तक भी चल रही है और कल भी चलेगी। जब तक ठंड रहेगी तब तक चलते रहेगी। पटना जंक्शन पर सर क्या प्रोग्राम? नहीं, अभी आज जो है कि यहाँ के अलावा महावीर स्थान पटना जंक्शन पर, वहाँ पर मेरी टीम, वहाँ पर कंबल वगैरह का वितरण होगा। फिर ये आपका काली मंदिर है या और जहाँ जहाँ भी है, वहाँ पर जो ज़रूरी समझेंगे, जहाँ बेसहारा लोगों, गरीब लोगों को, वहाँ पर मेरी टीम, दुबे क्लिनिक की टीम या फिर हमारे मोहल्ले के जो समाज सेवी हैं वो कर रहे हैं, करेंगे। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड परिसर में पशु चिकित्सा हॉस्पिटल के प्रथम वर्गीय चिकित्सा ने एक बैठक आयोजन किया, जिसमें वैक्सीन का बहिष्कार किया गया और कहा गया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम वैक्सीन का बहिष्कार करेंगे। उनकी मांग है कि समय समय पर उन्हें वेतन दिया जाए। परिचय दीजिए भैया। जी, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ और हम कहलगांव वेटनरी हॉस्पिटल में वैक्सीनेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। टोटल कर्मी की संख्या क्या है? टोटल यहाँ पे 29 है। और मुख्य मांग क्या है आपका? मेरा मुख्य मांग है कि हम लोगों की सरकार बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रहे हैं। जब मजदूर को भी 300 रुपया रोज मिलता है, महीना में 9,000 हो जाता है, लेकिन हम लोग को साल में 3 बार 4 बार वैक्सीन मिलता है, उसमें हमें समय पे पेमेंट नहीं मिलता है। इसलिए हमारी जो मुख्य मांग है, हम लोगों का मानदेय दिया जाए पर मंथ में। हमारी मुख्य मांग यही है कि हम लोगों को मानदेय दिया जाए, कुछ मंथली मिले और वैक्सीन में जो भी OTP वाला सिस्टम आया है और फोटो अपडेट करना है उसको नहीं दिया जाए। तो कोई किसान नहीं देना चाहता है बिल्कुल OTP, क्योंकि किसान उतना जागरूक नहीं है। वो डायरेक्ट सोचता है कि किस पद पे आप कर रहे थे? हम वैक्सीनेटर हैं कहलगांव प्रथम वर्गीय वेटनरी अस्पताल में। क्या आपका मांग है आज? आप सब हम लोग का मांग है, विगत 10 वर्षों से हम लोग वैक्सीन करते आ रहे हैं, जिसका समय पर मानदेय भी नहीं मिल रहा है और उसके बाद में अभी OTP वाला सिस्टम आ गया है, जिसके कारण से किसान को OTP देना नहीं चाहता है, दिक्कत होती है। हम लोग कैसे वैक्सीन कर रहे हैं, इसलिए वैक्सीन का बहिष्कार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सखरा प्रखंड क्षेत्र के बाजी बुजुर्ग पंचायत अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजितपुर अशोक का 4 दीवारी किया जा रहा है, जहां पर मानक के विपरीत हो रहा निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। 4 दीवारी निर्माण में मुखिया के द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि कार्यस्थल पर प्रलांकन से संबंधित बोर्ड नहीं लगाए जाने की वजह से लोगों को कार्य की पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है, जबकि प्रावधान के मुताबिक कार्य शुरू करने के पहले स्थल पर बोर्ड लगाना अनिवार्य है। हो रहा है ग्राम बाजितपुर अशोक, पोस्ट सुंदरपुर, भया बरियारपुर। क्या हम लोग बात की सूचना अति की है, तो मुखिया जी बोले जो 5 इंची करना है। जो फॉल्स पिलर है तो फॉल्स पिलर में दोनों बगली से पकड़ होता है। अच्छा, इसीलिए हम आपसे पूछे जो 10 इंची मटेरियल कितना बढ़िया है? मटेरियल सब ठीक है, वो ईंटे में कलम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पप्पू कुमार राय। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय स्थित शहीद भवन परिसर में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंध प्रगतिशील खेत मजदूर यूनियन के प्रखंड कमेटी की बैठक सोनधारी राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 4 फरवरी को बेनीपट्टी के उच्चैठ में आयोजित होने वाली आगामी महिला समिति की राज्य सम्मेलन का सफल बनाने सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उक्त सम्मेलन की तैयारी तेज करने पर विचार विमर्श किया गया। यूनियन के सदस्यों ने बताया कि उक्त सम्मेलन में महिला समिति के राष्ट्रीय महासचिव पूर्णिमा विश्वास को भाग लेना तय है।
मैं समाज के संघर्ष करूं भगवान हूं कहां से भारत में कोई गुजारे वाला। पटना सिटी के श्री दादाबाड़ी जैन मंदिर में राजा हरिश्चंद्र जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोहतगी समाज ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए पटना रोहतगी सभा और रोहतगी महिला मंडल ने संयुक्त रूप से राजा हरिश्चंद्र जयंती समारोह धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में कुलदीप रोहतगी, स्वप्निल रोहतगी, डॉक्टर रेणु रोहतगी, शिल्पी रोहतगी, अखिल रोहतगी, प्रदीप जैन, राकेश छत्री ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सरिता रोहतगी एवं मंच संचालन शीला रोहतगी ने किया। वहीं आगत अतिथियों ने राजा हरिश्चंद्र की तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको बताए गए मार्गों पर चलने की प्रेरणा ली। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और नव वर्ष मिलन पर संगोष्ठी आयोजित की गई। और जब तक मिलिएगा नहीं ये नहीं होगा। एनआरसी की आप लोगों ने नहीं मेरे पास है क्योंकि महावीर मंदिर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व का विषय है। सम्मानित करने के लिए रोहतगी समाज का बहुत आभारी हूँ। श्री हरिश्चंद्र का डरे न सत्य विचार। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे